नमस्ते। हम आपका उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का गोदान वाचन करने जा रही हूँ। पेज नंबर 229। इससे पहले हमने वाचन करके वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। गोदान, पेज नंबर 229। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी ही। अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये दंड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता तीनों को यहीं ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेरे करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता? जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी डैश डैश। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो, इसलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अक्ल जैसे खुल गई हो, कैसी बेलगाम बातें कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को पस्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चलूं? मैं लड़ाई नहीं करने जा रहा हूँ दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज है? हाँ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें, भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने में डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक चिड़ सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर रोक देता तो भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी नहीं न जाता, और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस की सिपाही हैं, कौड़ियों समेट कर भागे की। सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिलता हूँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारी आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदार के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसा आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए मैदान से हटने वाला नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी
चमरौधे जूते भी मैसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी जार्दीदार कमीज, सांवरे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ फटे हाल गोबर। इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिस्सा भाव यूं ही समय में प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया था। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया, बोला चलूँगा, क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। कै रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाएं। जग्गी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदार का करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। आसानी से गट गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन कमी, पूरा महल बड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कमाता है कि कहीं गए हैं, कामता है कि कहीं गए हैं, दूध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उसके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, की तुम्हारी सिर काट लूँ तो भी पाप न लगे, लेकिन आप अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ हो किया उसकी सजा भगवान देगा। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर कहा, अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्रव करता रहता है, बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, ना किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे इतने बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएगा। हाँ, जब इनसे रहते बने। सिर पर आप पड़ेगी तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चित हो जाऊँ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख कर रही है, हो सके तो उन्हें दवाई भेज देना, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कर कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती? नहीं, वहाँ कोई डोल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूं, जहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मजा तो वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गला लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मानो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूध या शरबत बनाने चला गया। भोला ने कान देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही तो कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना है सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं।
खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगहिया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगा। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपये कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खो लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होता है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे। इसे लेते जाओ, मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर ही है बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है। नहीं, तुम में हमें कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उनके खून का प्यासा बन गया। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हंडिया लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगने पर आल्हा शुरू हो जाता है, और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होते हैं। सेमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे गोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं हैं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनाती थी। अब अगले दिन